ऑटोमेटिकली उनका सर्वर ही डिक्लाइन कर देता है, क्लाइंट को भी मतलब वहां पूछ नहीं रहे हैं वो। तो ये बैंक के साथ ही आपको जाके डिस्कस करना पड़ेगा और उन्हें बताना पड़ेगा, ताकि वो जो उनका बैकएंड पे सर्वर्स हैं, बैकएंड पे जो उनका सॉफ्टवेयर है, उसमें वो नेसेसरी मॉडिफिकेशन या वहां पे जो कुछ भी होना है, एक्शंस उन्होंने लेना है, वो जो प्रोविजंस करने हैं, जो कोडिंग करनी है, वो उसे कर ले। ओवर टू यू। थैंक यू अजय जी। यहाँ पे ये सदगुरु ट्रेडर्स ये बोल रहे हैं ICICI एंड HDFC भी आजकल नहीं हो रहा है। जिस सर ने अभी भी बताया कि HDFC बहुत फ्लॉलेसली चल रहा है और कल दो आईडीज का पैकेज सब्सक्रिप्शन कल किया है, बट आई डोंट नो व्हाई कि आपका नहीं हो रहा है। OnPassive में हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं। लिंक को क्लिक करने के बाद फॉर्म पर अपने डिटेल्स को भरें और हमारे साथ OnPassive में जुड़े। इन इट टू विन इट एंड डन डील वाला प्लेटफॉर्म है OnPassive। इस YouTube चैनल पर सिर्फ और सिर्फ OnPassive के बारे में जानकारी दी जाती है, इसलिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और है इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जस्ट कीप ऑन ट्राइंग, आपका भी हो जाएगा। ये वॉल्यूम का थोड़ा सा इशू है कि वॉल्यूम डे बाय डे से इंक्रीज कर रहे हैं, 20% डे बाय डे से इंक्रीज कर रहे हैं वॉल्यूम को। सो ये एक महीना मुझे लग रहा है कि एक महीने में सारी चीजें सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, वॉल्यूम का भी कोई इशू नहीं है। शर्मा जी बोल रहे हैं कि 4 नवंबर को विड्रॉल लगाया, अभी तक नहीं आया। 4 नवंबर को बैंक में विड्रॉल लगाया तो नवंबर के कोई विड्रॉल बैंक में प्रोसेस नहीं हुए। सिर्फ क्रिप्टो के विड्रॉल प्रोसेस हुए थे 8 सितंबर के पहले। सितंबर के बाद के जितने भी विड्रॉल है, फिर वो क्रिप्टो के हो, 8 सितंबर के बाद क्रिप्टो के हो या बैंक के हो, कोई विड्रॉल प्रोसेस नहीं हुआ है। नहीं, 10 सितंबर 10 सितंबर ओके, 10 सितंबर के पहले के जो विड्रॉल थे वो प्रोसेस हो चुके हैं, उसके बाद के विड्रॉल प्रोसेस नहीं हुए और सारे विड्रॉल पेंडिंग है। और कंपनी सारे विड्रॉल्स को ही प्रोसेस करेगी सबसे पहले, पेंडिंग विड्रॉल्स को। जैसे ये स्टार्ट होगा और बहुत कम समय में विड्रॉल्स मिलेंगे और इसे बल्क अमाउंट में प्रोसेस किया जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल ये मत सोचो कि कंपनी आपको विड्रॉल्स नहीं देगी। OnPassive को रन करना है भाई, OnPassive को चलना है और हम सब लोग उसका जरिया है OnPassive का। चलिए, पाल सिंह जी का ये थोड़ा सा एक चिंताजनक क्वेश्चन यहाँ पर है। OnPassive नमस्कार, नमस्कार पाल जी। इनकी आईडी एक्टिव नहीं हो रही है। मेरी टीम की अभी अप्रोक्सिमेट 40 आईडीज पेंडिंग है, ट्राइंग डेली विद वेरियस बैंक कार्ड्स, बट हर बार एरर आता है। सिस्टम कब तक स्टेबल होगा? सिस्टम स्टेबल है, हो रहे हैं कार्ड से ट्रांजेक्शंस, फिर भी नहीं हो रहे हैं तो आप मे भी क्रिप्टो से ट्राई कर सकते हैं। क्रिप्टो में बहुत सारे कंट्रोल्स आपके हाथ में होते हैं, वहां पे ट्रांजेक्शन पेंडिंग में गया तो उसके कंट्रोल सारे आपके हाथ में होते हैं, वहां पे लॉसेस होने के चांस नहीं है। तो बैंक में अगर कोई ट्रांजेक्शन चला गया ही नहीं OnPassive में और आपको रिफंड ही नहीं मिला तो फिर उसके लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं। क्रिप्टो से आप कर सकते हैं। आप आई थिंक अनुज सर ने एक हमारे फाउंडिंग मेंबर है, उनका क्रिप्टो से पेमेंट 2 बार चला गया था। सो आई थिंक आपने सपोर्ट को मेल किया था, एक आईडी का पेमेंट रिफंड भी हो गया। क्रिप्टो से क्या होता है कि क्रिप्टो से रॉकेट फेल का जो पोर्टल है वहां पे वो सारे आपके ट्रांजेक्शन शो होते हैं। एक फाउंडिंग मेंबर का 2 बार पेमेंट चला गया था, उन्होंने किया, बाद में मैंने एक बार किया, तो दोनों ट्रांजेक्शन वहां पे शो हो रहे थे और दोनों ट्रांजेक्शन का स्क्रीनशॉट मैंने सपोर्ट को भेजा और उसमें से एक ट्रांजेक्शन अभी रिफंड हो जाएगा। तो क्रिप्टो के कंट्रोल है आपके पास, बट क्या है कि क्रिप्टो में लोग डरते हैं। अगर आपको पूरी जानकारी है, पूरा नॉलेज है तो आप करिए, मैं सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा, मैं जस्ट एक ऑप्शन आपको ऑप्शन बता रहे हैं। कीप ऑन ट्राइंग फॉर बैंक से अगर आप करते हो तो, अदरवाइज आप कांटेक्ट कर लीजिए इन्हें, या आपको गाइड करेगी, या इनके 3 वीडियोस भी अवेलेबल है तो आप इसको भी फॉलो करें। तो ये आपको हम सजेशन देंगे। अगर नहीं ही हो रहा है सो आप लास्ट ऑप्शन आप इन्हें कांटेक्ट करें, तो ये आपको गाइड करेंगे, आप कैसे पेमेंट कराना है वो आपका हो जाएगा। चलिए,
कार्ड पेमेंट में भी ना मैम थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। हम क्या करते हैं कि अभी मैं करने लग गया तो मैं उसको 40-50 बार ना वहां पे जब तक वो हो नहीं रहा, जब तक मेरा सिर दर्द नहीं हो जाता ना तब तक मैं उसको टिक करता रहूंगा। तो वेट कीजिए, थोड़ा सा इंटरवल दीजिए, हो सकता है आपके बैंक के। अजय जी, यहाँ पे जो हमारा पेमेंट प्रोसेसर है ना, जो भी है, और ऑनपेसिव का जो प्रोग्रामिंग क्रिएट किया गया है पेमेंट का, इसमें 3 चीजें है ना एक साथ चलती है। एक चलता है पेमेंट कंफर्मेशन, एक चलता है आपका जो पेमेंट कंफर्मेशन चलता है, उसके बाद चलता है पेमेंट इनवॉइस जनरेशन, और तीसरा है कि आपका एक्टिवेशन। ये 3 चीजें चलती हैं। सबसे पहले पेमेंट प्रोसेस हो रहा है तो उसका कंफर्मेशन चलता है, जो आप वहां पे विंडो ओपन होती है ना, जहां आप पेमेंट कर देते हो, जब आपको वहां पे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर पेमेंट कंफर्म हो रहा है। पेमेंट कंफर्म होने के बाद में OnPassive में हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं। लिंक को क्लिक करने के बाद फॉर्म पर अपने डिटेल्स को भरें और हमारे साथ OnPassive में जुड़े। इन इट टू विन इट एंड डन डील वाला प्लेटफॉर्म है OnPassive। इस YouTube चैनल पर सिर्फ और सिर्फ OnPassive के बारे में जानकारी दी जाती है, इसलिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और है इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एक्टिवेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, और एक्टिवेशन की प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद इनवॉइस जनरेट होने की प्रोसेस स्टार्ट होती है। 3 जो टास्क है ना, वो वहां पर साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं, तो आपको वेट करना पड़ेगा इन तीनों टास्क को कंप्लीट होने तक। जब वो पेमेंट पूरा प्रोसेस हो जाता है तो वहां पर इनवॉइस जनरेट होता है, जिसे आप वहां पे डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे मैसेज आता है कि आपका अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है सक्सेसफुली। तो आप जब पेमेंट करते हैं तो एक कार्ड से एक ही पेमेंट करिए, एक ड्यूरेशन के साथ करिए, और एक कार्ड से 24 घंटों में आप 2 पेमेंट कर सकते हैं। और जब पेमेंट आप कर रहे हो तो उस विंडो को वैसे ही ओपन रहने दीजिए। वहां पे 2 चीजें होगी, या तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा सक्सेसफुली, या फिर अकाउंट पेंडिंग ऐसा आपको मैसेज आ जाएगा। अकाउंट पेंडिंग, ट्रांजेक्शन पेंडिंग या फिर प्रोसेसिंग पेंडिंग, अगर ऐसा आपको वहां पे मैसेज आता है तो भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपका पेमेंट पहुंच चुका है OnPassive के पास। फिर उस स्क्रीनशॉट को लेके आपको सपोर्ट को एक बार मेल कर देंगे आप, तो सपोर्ट उस पर वर्क करके आपके अकाउंट को एक्टिवेट कर देगा। पेंडिंग अकाउंट्स 24 आवर्स, 72 आवर्स या फिर आने वाले 1 वीक तक एक्टिवेट होते हैं। आपका पेमेंट कट चुका है, आपके वॉलेट में वहां पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में पेंडिंग दिख रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। कार्ड होल्डर की भी जो सेटिंग्स वहां पे होनी चाहिए, वो सेटिंग्स आपने सही तरीके से कर रखी है नहीं कर रखी है, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ये जो वेबिनार्स बैक टू बैक होते हैं, पूरी दुनिया में सारे लोग हमारे जैसे पागल लोग सारे मिलकर जो वेबिनार्स कर रहे हैं, हमारा आज का ये लाइव चल रहा है, तो बेसिकली हम यहाँ से आपको टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, टेक्नोलॉजी में क्या क्या आपको दिक्कतें आ रही हैं, उनको कैसे ओवरकम करना है, क्या क्या नई फीचर्स ऐड हो रही है, उन फीचर्स को आपको किस तरह से समझना है, उन सभी चीजों के लिए ये वेबिनार्स कंडक्ट किए जाते हैं। ना कि केवल यहाँ पे आके हमारी अपनी विचारधारा रखना या अपने लिए नेम फेम पैदा करना या ये सब चीजें जो है यहाँ से उद्देश्य नहीं है। यहाँ से लगातार वेबिनार करने के पीछे उद्देश्य ये होता है, पर्पस ये होता है कि यहाँ पे जो कुछ चीजें भी नई ऐड हो रही हैं, हम अपने अनुभव से उन्हें सीख रहे हैं, और वो अनुभव से सीख के हम आपके साथ उन चीजों को शेयर करते हैं। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप देखिए, एक छोटी सी सरकारी नौकरी पाने के लिए आप पहले KG, LKG, UKG, अब पता नहीं क्या क्या KG शुरू हो गया है, वहां से आप फर्स्ट में जाते हैं, फिर सेकंड में जाते हैं, फिर वो कर करके आप 10 तक। देखिए वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। प्राइमरी एजुकेशन का अपना इम्पोर्टेंस है, मिडिल की एजुकेशन का अपना इम्पोर्टेंस है, हायर एजुकेशन का अपना अलग इम्पोर्टेंस है। तो उसी तरह से इन सभी वेबिनार्स का एक इम्पोर्टेंस है। हम यहाँ से टाइम पास करने के लिए या यहाँ पे आकर गप्पे मारने के लिए नहीं, जैसा बाकी बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो एक बार कुछ कह देते हैं और फिर जब वो नहीं होता तो फिर कहते हैं किसने कहा था, कब कहा था, क्यों कहा था। तो उस तरह का काम हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे आपको एजुकेट कर रहे हैं। बेसिकली हम आपको बता रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में क्या नई चीजें आ गई हैं, और अगर आप उनमें कहीं कोई किसी तरह की दिक्कत फेस कर रहे हैं तो अपने अनुभव के आधार पर, हम सभी के एक्सपीरियंस के आधार पर, और उनको किस तरह से हम टैकल कर सकते हैं, किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं, वो चीजें यहाँ से सिखाई जाती है। तो सीखना बहुत जरूरी है, लर्निंग। OnPassive, the future of internet.